वेलकम माय यूट्यूब चैनल राकेश केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 4 रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजैक्शन मेटल कॉम्प्लेक्स। ये हमारी एमएससी प्रीवियस की यूनिट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या, एनर्जी प्रोफाइल। एनर्जी प्रोफाइल ऑफ रिएक्शंस। क्या पढ़ने वाला है? एनर्जी प्रोफाइल ऑफ रिएक्शंस। तो एनर्जी प्रोफाइल ऑफ रिएक्शन को हम सबसे पहले एक्सप्लेन किसके द्वारा कर सकते हैं? या तो इनकी स्टडी या काइनेटिक मैकेनिज्म। काइनेटिक मैकेनिज्म ऑफ लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि एनर्जी प्रोफाइल में जो हमारा रिएक्टेंट होता है, वो सबसे पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है वो हमारा क्या होता है? हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स। अब हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स होता है तो वो कैसा होता है? लेस स्टेबल होता है। कैसा होता है? लेस स्टेबल होता है। लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तुम्हारा रिएक्टेंट फॉर्मेशन का प्रोडक्ट कर लेता है इक्विलिब्रियम विलियन में। ठीक है, तो रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम विलियन फॉर्मेशन कर लेता है एट सर्टेन रेट ऑफ रिएक्शंस। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हमारी एनर्जी प्रोफाइल को 2 भागों में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें फर्स्ट है हमारी एनर्जी चेंज इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और सेकंड क्या है हमारी? एनर्जी चेंज इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है दोस्तों, 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे फर्स्ट आप लिखो पहले एनर्जी प्रोफाइल ऑफ रिएक्शंस। एनर्जी प्रोफाइल ऑफ रिएक्शंस के बारे में लिखो। एनर्जी प्रोफाइल ऑफ रिएक्शंस explained by the study and kinetic mechanism of ligand substitution reactions in coordination compound. First of all, reactant molecule formation of activated complex. Activated complex is a high stable complex. कैसा होता है? High stable complex. This complex is less stable complex and इक्विलिब्रियम विथ रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एट सर्टेन रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू दिस concept classified in 2 categories. फर्स्ट कौन सी हमारी? एनर्जी चेंज इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। कौन सी है? एनर्जी चेंज इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सेकंड क्या है हमारी? एनर्जी चेंज इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस। 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है दोस्तों,
अब हम बात करेंगे एनर्जी चेंज इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? एनर्जी चेंज इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो हाई रिएक्टिव होता है। रिएक्टेंट हाईली रिएक्टिव होता है। तो इस रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी इज मिनिमम होती है। ठीक है, तो ये क्या है? इजिली फॉर्म टू प्रोडक्ट, आसानी से उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं। तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या है? बढ़ जाता है। अभिक्रिया वेग है वो बढ़ जाता है। इसमें ये रिएक्शन कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस, स्वतः ही होती हैं। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती हैं। इन रिएक्शनों को दीज रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं क्योंकि इनमें ऊर्जा हमेशा निकलती है। ठीक है, इसमें जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसका मान हमेशा नेगेटिव फॉर्म में होता है। चेंज ऑफ एंथैल्पी परिवर्तन का मान भी नेगेटिव फॉर्म में होता है, जबकि हमारी एंट्रोपी का मान मिनिमम होता है। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो इसको एक ग्राफ के द्वारा देखते हैं, समझते हैं। ये हमारा ग्राफ है। इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा बन रहा है? हाईली स्टेबल। तो इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? ईपी से, और इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? ईआर से, क्योंकि ये क्या है? हमारा रिएक्टेंट है। क्या है? ये हमारा रिएक्टेंट, और ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट है। ये क्या है? हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जो इनके मध्य एनर्जी अंतराल है, ये कौन सी एनर्जी है? हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे ई से प्रदर्शित करते हैं। कौन सी एनर्जी है? एक्टिवेशन एनर्जी है। जो ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मध्य ऊर्जा अंतराल है, इसे हम डेल्टा एच से या डेल्टा जी से प्रदर्शित करते हैं, और ये कैसी है? नेगेटिव होती है। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे हम? ई ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम, इसमें कुछ निम्न पॉइंट्स हैं, जैसे ईपी माइनस ई आर बराबर नेगेटिव, डेल्टा जी या डेल्टा एच बराबर नेगेटिव स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ठीक है, तो अब लिखो थ्योरी। इफ, सबसे पहले डालो एनर्जी चेंज इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, तो उसमें लिखो इफ रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज हाईली रिएक्टिव, then activation energy of reactant complex compound is minimum, then reactant complex compound is easily formed to product is highly stable, rate of reaction increase. These reactions are exothermic reactions. Reaction is spontaneous reactions. कैसी रिएक्शन है? Spontaneous. Change of enthalpy is always obtained in negative form. Change of enthalpy is always obtained negative form. Value of Gibbs free energy is always obtained negative form. Entropy of product is minimum.
एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट इज मिनिमम। अब ये कॉपी करो। नेक्स्ट डालो एनर्जी चेंज इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो हमारी फर्स्ट थी, एनर्जी चेंज इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये हमारी सेकंड है, एनर्जी चेंज इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो पहले से ही स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। अब मोर स्टेबल है तो वो कैसा होगा, लेस रिएक्टिव होगा, तो वो लेस रिएक्टिव होता है। तो इस रिएक्शनों में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डिक्रीज, घट जाता है। नॉट इजली फॉर्म टू प्रोडक्ट, वो आसानी से उत्पाद का निर्माण नहीं कर सकता है। और ये रिएक्शन कैसी होती हैं, ये रिएक्शन है हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती हैं। ठीक है, इनमें जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी है उसका मान हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, जबकि जो हमारी एंट्रोपी है उसका मान मैक्सिमम होता है। जो हमारी प्रोडक्ट उत्पाद की एंट्रोपी है उसका मान मैक्सिमम होता है। चेंज ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी परिवर्तन का मान भी हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, अब इसके ग्राफ को देखते हैं, तो इसका ग्राफ उसके विपरीत होता है बिल्कुल। उसमें क्या है, हमारा बनने वाला प्रोडक्ट स्थायी बन रहा था, लेकिन इसमें हमारा रिएक्टेंट पहले से स्थायी है। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ER, EP और ये EA, इसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और जो ये एनर्जी डिफरेंस है इसे क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो हमारी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मध्य अंतराल है इसे क्या बोलेंगे हम, डेल्टा H बराबर पॉजिटिव। EP माइनस ER बराबर पॉजिटिव। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस, कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, डेल्टा H बराबर पॉजिटिव, डेल्टा H या डेल्टा G बराबर पॉजिटिव। अब लिखो, इफ रिएक्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, किसमें लिखना है, इसमें लिखना है एनर्जी चेंज इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इफ reactant of complex compound is more stable and less reactive. If reactant of complex compound more stable and less reactive, then activation energy of reactant complex compound, activation energy of reactant complex कंपाउंड इज इंक्रीज, क्या है, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है, इंक्रीज। सो रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर नॉट इजीली फॉर्म्ड प्रोडक्ट। सो रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर नॉट इजीली फॉर्म्ड प्रोडक्ट। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीज। These reactions are non-spontaneous reactions. Obtained product are less stable. These reactions are endothermic reaction. These reactions are endothermic reactions. Change of enthalpy is always obtained in positive form. Value of Gibbs free energy is always obtained in a positive form. Entropy of product is maximum. क्या है, मैक्सिमम। ये कॉपी करो।
कर लिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इनर्ट लोबल रिएक्शंस। क्या पढ़ने वाले हैं? इनर्ट लोबल रिएक्शंस। ये आपके एनर्जी प्रोफाइल 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो जो आपको यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको यहाँ तक ये लिखना होगा, ठीक है। अब डालो इनर्ट लोबल रिएक्शन। क्या? इनर्ट लोबल रिएक्शंस। अब इनर्ट लोबल रिएक्शन होते क्या हैं उससे पहले पढ़ो इनर्ट लोबल रिएक्शन होते क्या हैं। डॉज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो 1 मिनट के अंदर रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम इनर्ट लोबल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। और जिनसे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जिस कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? हम इनर्ट लोबल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्ट लेवल कॉम्प्लेक्स। these complex are highly reactive. These complex are highly reactive. So easily formed product. easily formed product. So rate of reaction क्या है इनका? इंक्रीज। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। और ये रिएक्शन कैसी होती है भाई? हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, स्वतः रिएक्शन होते हैं, ठीक है। और हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। और जो हमारी एंथैल्पी है वो कैसी होती है? इनके लिए भी नेगेटिव फॉर्म में पाई जाती है या नेगेटिव होती है। और जो हमारी एंट्रोपी है उसका मान पॉजिटिव होता है। और हमारी गिब्स फ्री एनर्जी है उसका मान नेगेटिव होता है, ठीक है दोस्तों। ये थी हमारी इनर्ट लोबल रिएक्शंस। इनर्ट लोबल रिएक्शन के लिए ग्राफ से प्रदर्शित करेंगे तो ये हमारी सेम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के समान होती है। किसके समान होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। ये ईपी है, ये हमारा भाई ईआर और ये ईए। इसे क्या बोलेंगे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और इस एनर्जी अंतराल को क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी ये। और इसको बोलेंगे डेल्टा एच बराबर नेगेटिव। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? रिएक्टेंट। और इसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। ये क्या है हमारा? रेट ऑफ रिएक्शंस। और ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। रेट ऑफ रिएक्शन और पोटेंशियल एनर्जी के मध्य ग्राफ है। अब लिखो इनर्ट लोबल रिएक्शन। These complex reaction are completed under 1 minute. Those complex reaction are completed under 1 minute, called Lowell reactions. And these complex compound are called Lowell complex compounds. These complex compound are called Lowell complex compounds. These complex compound are highly reactive. These complex compound are highly reactive. So easily formed to product. So rate of reaction is increase. Obtained product are highly stable. Entropy of product is minimum. Value of change of enthalpy is always obtained in negative form. Value of Gibbs free energy is always obtained in negative form. These reactions are called exothermic reactions. These reactions are spontaneous reactions. अब ये कॉपी करो, इसके कुछ लिखो, इसके नीचे लिखने ना EP माइनस ER बराबर नेगेटिव डेल्टा G या डेल्टा H बराबर
नेगेटिव स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये कॉपी करो, कर लिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इनर्ट लॉविल इनर्ट रिएक्शंस। ये कौन सी थी हमारी? इनर्ट लॉविल रिएक्शंस। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इनर्ट रिएक्शंस। क्या पढ़ने वाले हैं? इनर्ट रिएक्शन। इनर्ट रिएक्शन क्या होती है? ये इनके विपरीत होती हैं। बे रिएक्शंस या बे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम लेकर रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम इनर्ट रिएक्शन बोलते हैं। और उनसे जो हमारे कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? हम इनर्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज लो। इन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों का रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कैसा होता है? कम होता है, मिनिमम होता है। प्रोडक्ट आर लेस स्टेबल। इनसे जो हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है? लेस स्टेबल होता है। एंट्रोपी, जो इस प्रोडक्ट की हमारी एंट्रोपी होती है वो कैसी होती है? उच्च होती है। और जो हमारी एंथैल्पी परिवर्तन का मान है वो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होगा। और जो गिब्स फ्री एनर्जी का मान है वो भी हमारी पॉजिटिव होती है, लेकिन एंट्रोपी मैक्सिमम होती है। और ये रिएक्शनें कैसी होती हैं? ये रिएक्शनें हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शनें होती हैं। और ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती हैं। कैसी होती हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस, अस्वीकृत रिएक्शन होती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब इसको हम ग्राफ से प्रदर्शित करेंगे। सेम वही ग्राफ बनेगा जो हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बनाया था। ये क्या है हमारा? ER रिएक्टेंट। क्या है हमारा? रिएक्टेंट। और ये क्या है हमारा? प्रोडक्ट। और इनके मध्य जो ऊर्जा अंतराल है इसे क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। और ये क्या है हमारा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? EP लिखेंगे और इसके लिए EA। ये ग्राफ किसके मध्य खींच रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शंस। ये जो हमारी ऊर्जा अंतराल है इसे क्या बोलते हैं? डेल्टा H बराबर पॉजिटिव। ठीक है। EP माइनस ER बराबर पॉजिटिव, डेल्टा H बराबर पॉजिटिव। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब लिखो इनर्ट रिएक्शंस। दोज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन are completed more than 1 minute. Those complex reaction are completed more than 1 minute. 1 minute. These reactions are called inert reactions. These reactions are called inert reactions. These reactions are called inert reactions. These complex compounds are called inert complex compounds. क्या बोलते हैं? इनर्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। रेट ऑफ रिएक्शंस दीज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज लो। क्या? लो। प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल। क्या है? प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल। एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट इज हाई। एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट इज हाई। प्रोडक्ट की एंट्रोपी उच्च होती है। चेंज ऑफ एंथैल्पी इज ऑलवेज ऑब्टेन इन पॉजिटिव फॉर्म। चेंज ऑफ एंथैल्पी इज ऑलवेज ऑब्टेन इन पॉजिटिव फॉर्म। वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी इज ऑलवेज ऑब्टेन इन पॉजिटिव फॉर्म। दीज रिएक्शन आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कैसी रिएक्शन? एंडोथर्मिक
reactions. These reaction are नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. अब ये कॉपी करो, इनके लिए ग्राफ. ठीक है दोस्तों, ये हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. एक तो गया एनर्जी प्रोफाइल ऑफ रिएक्शंस, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है. एक इनर्ट लॉबल रिएक्शन या इनर्ट रिएक्शन, 5-5 नंबर का एक एक क्वेश्चन इन 2 में से एक आता है. यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए ये पूरा यूनिट कराने वाला हूँ, तो इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है दोस्तों.